आज कहानी में हम आपको लिए चलेंगे उस जगह जिसे मिनी स्विट्जरलैंड कहा जाता है। लेकिन ये जगह सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और परिश्रम की जिंदा तस्वीर है। आज कहानी पहलगाम की, कश्मीर की वादियों में बसी वो घाटी जो पर्यटकों के लिए रोमांच है और श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्म का प्रवेश द्वार, जहां हर नदी की कलकल में शिव का नाम गूंजता है और हर पगडंडी अमरनाथ की गुफा तक जाती है। और वही पहलगाम एक बार फिर से सुर्खियों में है। कहानी में आज बात उस पहलगाम की भक्ति की भी, प्रकृति की भी और आतंक के साए की भी। 28 लोगों की जान चली गई, कई अभी भी घायल हैं। इस टाइम पहली बार पूरे कश्मीर ने आह्वान किया है बंद। यही वो लोकेशन है जहां ये हमला हुआ। सबसे बड़ा बेटा था हमारे परिवार का। सरकार को बताना कि हमने तुम्हारे पति के साथ क्या किया। और पुलवामा से बड़ा इंसिडेंट है। एक जान की कीमत 10 से होगी। इस हमले के पीछे सीधे सीधे लश्कर तोयबा का हाथ है। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अगर ये पाकिस्तान ने किया है तो हम उनको रद्द करते हैं। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। पहलगाम वो जगह जहां से अमरनाथ की यात्रा शुरू होती है, जहां लिद्दर की लहरों में बहता है सुकून और जहां देवदार की छाव में चैन की सांस ली जाती है। लेकिन इस बार जो खबर आई उसने इन वादियों की खामोशी को गोलियों की गूंज से तोड़ दिया। बीच में किसने मारा? कौन मार दिया मेरे लाल को? मेरे जिगर के टुकड़े को हमसे छीन लिया। मेरे लाल को हमसे छीन लिया। इतना अच्छा लड़का। भाई जैसे आप गए, आपसे पूछा कि भाई ये क्या है, कौन हो, क्या हो, हिंदू है, ये जैसे पूछ रहे थे, तो फिर वो उसको देख के वो टारगेट कर रहे थे। पूछ के टारगेट किया गया है। भाई साहब का निधन हो गया है और इन्हें नाम पूछकर गोली मारी गई। जिस प्रकार से कि आप अगर नाम बता रहे हैं अपना, तो उसके धर्म देख के वहाँ पे गोली मारी गई है। उन्होंने चुन चुन के गोली मारी और भैया को गोली मार दी। उनकी बिटिया और भाभी को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया? कि मोदी सरकार को संदेश देना है। इसलिए परिवार में की मोदी सरकार को संदेश देना है कि देखो हम कैसे हिंदू पे मार रहे, आप क्या कर सकते हो। एक शांत पहलगाम को दहलाने की कोशिश हुई एक आतंकी हमले के जरिए। ऐसी ही कार्रवाई पाकिस्तान के साथ की जाए, उनके तभी हम इसका बदला लिया जाएगा। अभी शादी हुई थी इनकी, 4 दिन पहले रिसेप्शन थी। सारी गली में खुशी का माहौल था। ये जानकारी मिली कि आतंकवादियों ने उनको पूछ के गोली मार दी है। गोलीबारी में शुभम भैया को गोली लग गई है। उस समय तक उन लोगों को भी पुष्टि नहीं थी कि गोली मतलब कहाँ लगी, क्या लगी, कैसे क्या हुआ। उसके करीबन 15-20 मिनट बाद जब मेरी भाभी से बात हुई तब उन्होंने मुझे बताया कि शुभम को गोली मार दी है और सर के पास गोली मार दी है। आतंकवादियों ने गोली मारते समय कुछ भाभी से कुछ कहा भी था, कुछ वार्निंग भी दी थी, या भाभी ने कुछ निवेदन किया? उनसे कहा था कि हम आपको इसलिए जिंदा छोड़ रहे हैं ताकि आप जाकर के अपनी सरकार को बता सकें कि हमने आपके साथ क्या किया। इस हमले में न सिर्फ इंसानी जान को निशाना बनाया बल्कि उस अमन और भरोसे को भी जिसे यहाँ के लोगों ने सालों की मेहनत से कमाया था। परेशानी की हालत में हूँ। तो कितना बड़ा नुकसान है? अंदाजा नहीं कितना परेशान है हम, कितना नुकसान हुआ। ये सब के लिए नुकसान है। पहले इंसानी जो जाने चले गई, इनका बड़ा दुख है हमें। हम खुद परेशान हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है हम कहाँ पे हैं। हमारे गेस्ट भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। हाँ,
तो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। गलत हुआ, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बड़ा नुकसान हुआ सर, बहुत परेशानी है, काम भी हमारा चला गया, पूरा हमारी बर्बादी हो चुकी है सर, इसकी वजह से पूरा ख़त्म हो चुका, हमारी रोज़ी भी ख़त्म हो चुकी है सर। बस ये कहना चाहते हैं हमारे कुछ इंसाफ हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, बस ऐसा नहीं होना चाहिए। पहलगाम आज एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं, कुछ ऐसे सवाल हैं जो हवा में तैर रहे हैं। आखिर आतंकियों ने पहलगाम को ही क्यों टारगेट किया? क्या पहलगाम में बढ़ता पर्यटन इसकी पहचान को खतरे में डाल रहा है? क्या अमरनाथ यात्रा में बढ़ते श्रद्धालुओं की संख्या से आतंकी घबरा गए हैं? पहलगाम को एक बार फिर डराने की कोशिश हुई थी, लेकिन 24 घंटे बाद ही जवाब में गूंजने लगा है विश्वास का स्वर। जहां गोलियों ने खामोशी को तोड़ा, वहीं इंसानियत की आवाज ने उसे फिर से जोड़ने की कोशिश की है। मैं उस सानहे की, उस वाक़े की पुरजोर मजम्मत करता हूं और इसको मैं नहीं समझता हूं कि ये 30-32 आदमियों का कत्ल है। मैं समझता हूं ये इंसानियत का कत्ल है। अगर अब हमें जख्म सहने की बर्दाश्त नहीं करेंगे और सरकार से यही निवेदन करेंगे कि इसका जवाब पूरा दिया जाए। हमारे निर्दोष जो सैलानी वहाँ पे घूमने के लिए गए थे और कश्मीर की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए गए थे, लेकिन जो टेररिस्ट ने पूरी इकोनॉमी वहाँ कश्मीर की खराब कर दी है। दुनिया में इस समय रोष है कि ये उन कहराना लोगों ने, टेररिस्ट ने, दहशतगर्दों ने ये क्या हरकत की है। हमारी जान है, अगर उनके ऊपर गोली आई वो हमारे ऊपर आई है, हमारे दिल के ऊपर आई है। सारा कश्मीर बंद है, हमारे इस वक्त मातम है, क्योंकि ये इंसाफ है, इंसाफ की कत्लेआम है। जब धरती पर जन्नत की कल्पना होती है तो जहन में जो तस्वीर उभरती है वो कश्मीर की होती है, और कश्मीर की इस खूबसूरत तस्वीर का सबसे शानदार हिस्सा है पहलगाम। गर्मी हो या बारिश, बसंत हो या सर्दी, पहलगाम का हर मौसम में आकर्षण बना रहता है। फर्स्ट टाइम आए हम लोग कश्मीर में, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशनुमा वेदर है, बहुत मजा आ रहा है। जगह पहली बार कश्मीर आया और इतना खूबसूरत जगह है, बता नहीं सकता। लोग कहते हैं जन्नत है धरती का, तो गलत नहीं कहते, बिल्कुल सही कहते हैं, ये जन्नत है। यहाँ मेरा सपना था कि कश्मीर जाना है, मतलब आज मेरा एक सपना पूरा हो गया। मतलब इतना अच्छा जन्नत, सच में इसको जन्नत बोलते हैं, इंडिया का जन्नत है कश्मीर। बहुत खूबसूरत जन्नत है कश्मीर, जन्नत। ड्रीम पूरी हो गए पूरे कश्मीर आके। पहलगाम वो जगह है जहां प्रकृति ने अपनी सबसे खूबसूरत तस्वीर उकेरी है, जहां नदियां गाती हैं, पहाड़ मुस्कुराते हैं और वादियां हर आने वाले को बाहें फैलाकर गले लगाती हैं। पहलगाम का अर्थ होता है चरवाहों का गांव। कभी ये वास्तव में स्थानीय गुज्जरों और बकरवालों की चरगाह हुआ करता था, लेकिन समय के साथ ये घाटी पर्यटन का प्रमुख केंद्र बन गई। पहलगाम जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग जिले में एक शांत और दिल को छू लेने वाला स्टेशन है। श्रीनगर से लगभग 95 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये स्थान समुद्र तल से करीब 7,200 फीट की ऊंचाई पर बसा है। पहलगाम को कश्मीर की सबसे खूबसूरत जगह माना जाता है। पहलगाम यानी वैली ऑफ द शेपर्ड्स या फिर चरवाहों की घाटी, और ये नाम इसको इसलिए मिला क्योंकि एक ज़माने आपको सिर्फ यहाँ चरवाहे मिलते, भेड़ बकरियाँ मिलती। यहाँ के मीडोज बहुत अच्छे थे जो शेपर्ड्स के लिए, और इसीलिए वो अपनी भेड़ बकरियाँ लेके यहाँ घूमते थे। फिर धीरे धीरे जब यहाँ की खूबसूरती का पता पूरी दुनिया को चला तो ये घाटी के पर्यटन मैप पे आ गया। मौसम की बात करें तो बहुत सुहाना रहता है, गर्मियों में ज़्यादा जो है गर्मी नहीं पड़ती, लेकिन जब आप सर्दियों के मौसम की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अक्टूबर से लेकर मार्च तक ठंड काफ़ी होती है और बर्फ भी यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ की बेताब वैली, अरू वैली और चंदनवारी, हर एक जगह का नजारा स्विट्जरलैंड के किसी पोस्टकार्ड जैसा लगता है। यहाँ के हरे भरे मैदान, फूलों की घाटियां और पहाड़ों से टकराते बादलें इसको बिल्कुल स्विट्जरलैंड जैसा बना देते हैं।
लिद्दर नदी पहलगाम की शान और आत्मा मानी जाती है। ये नदी न सिर्फ खूबसूरत है बल्कि यहाँ के लोगों के कारोबार का एक बड़ा स्रोत भी है। बेताब वैली। फिल्म बेताब की शूटिंग के बाद मशहूर हुई ये घाटी अब एक बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुकी है। अरू वैली ट्रैकिंग, कैंपिंग और एडवेंचर का फेवरेट स्पॉट बन गई है। यहाँ से कोलाहोई ग्लेशियर और त्राल की ओर ट्रैकिंग होती है। खूबसूरती की वजह से पहलगाम बॉलीवुड की भी पहली पसंद था। खासकर अगर आप 70 और 80 के दशक की बात करें तो पहलगाम में कई फेमस जो बॉलीवुड की फिल्में हैं उनकी शूटिंग हुई। और खासकर ये जो सड़क आप देख रहे हैं, ये जो मेन मार्केट है, यहाँ भी बहुत सारे जो हैं फेमस हिट सीन्स मूवीज के हुए हैं। अगर आप रोटी जो कि राजेश खन्ना स्टारर एक सुपर हिट मूवी थी, वो भी पहलगाम में शूट हुई थी। उसके अलावा लेटेस्ट जो मूवीज हैं बजरंगी भाईजान, राजी और उसके साथ साथ कई ऐसे जो मूवीज हैं वो पहलगाम में शूट हुई थी। पहलगाम में आपको कश्मीरियत की असली झलक मिलती है। यहाँ के लोग, उनकी मुस्कान, उनकी मेहमान नवाजी, सब कुछ मिलकर इस जगह को सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं, एक एहसास बना देते हैं। लेकिन आतंकियों ने इस जगह को समय समय पर सिर्फ खून से ही लाल नहीं किया है, कारोबार को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इसलिए आज गुस्से में कारोबारी भी हैं। यहाँ की अधिकतर कमाई पर्यटन पर निर्भर है। आंकड़ों के अनुसार एक सीजन में पहलगाम में लाखों पर्यटक आते हैं। हर साल अमरनाथ यात्रा के दौरान 3 से 5 लाख श्रद्धालु यहाँ से गुजरते हैं। पहलगाम में हर साल 200 से 250 करोड़ रुपए का टूरिज्म कारोबार होता है। लगभग 70% स्थानीय परिवार किसी न किसी रूप में टूरिज्म से जुड़े हैं। ट्राउट फिशिंग और हैंडीक्राफ्ट से भी करोड़ों का कारोबार होता है। लेकिन सिर्फ सुंदरता ही नहीं, पहलगाम के सामने कई चुनौतियां भी हैं। बढ़ती भीड़ और अतिक्रमण से पर्यावरण पर असर पड़ रहा है। लेकिन आज भी पहलगाम सिर्फ एक हिल स्टेशन नहीं, ये एक अनुभव है। एक ऐसी जगह जहां इंसान प्रकृति के सबसे करीब होता है, जहां नदियां दिल की तरह धड़कती है और घाटियां आत्मा को सुकून देती है। तो देखा आपने पहलगाम का प्राकृतिक सौंदर्य, लेकिन पहलगाम सिर्फ प्राकृतिक सौंदर्य का केंद्र नहीं बल्कि आध्यात्म और धर्म का गहरा संगम है। हर साल सावन के महीने में जब अमरनाथ यात्रा का शंखनाद होता है तो पहलगाम एक बार फिर जीवंत हो उठता है। बाबा विश्वनाथ की जय, नमः पार्वती पते। बाबा है तो बारिश भी होगी, आंधी भी आएगा, तूफान भी आएगा, धूप भी आएगी, ठंड भी होगी, सब होगा। मैं बाबा के चरणों में बहुत लकी फील कर रही हूँ क्योंकि करोड़ों लोग सोचते हैं, लाखों लोग रिजर्वेशन करवाते हैं, उसमें भी लोग वेटिंग में रहते हैं और मैं यहाँ पे हूँ। मतलब there is no fear, there is nothing that we should, you know, मतलब कि हमको किसी चीज का भी डर हो। चलो चलो चलो, बढ़ते रहो धीरे धीरे। हरे 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 पहलगाम सिर्फ हिल स्टेशन नहीं, आस्था की शुरुआत भी है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है अमरनाथ यात्रा। बहुत ही अच्छी व्यवस्था, बहुत ही सुंदर व्यवस्था, बहुत ही अच्छा। दिल तक खुश है, बोलने के जवान नहीं निकल रहा, इतना गदगद है। बाबा के लिए इतने उत्साहित है कि हमारे पास शब्द नहीं निकल रहा है। इतने उत्साहित हैं हम लोग बाबा से मिलने के लिए, और इंडियन आर्मी की व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले।
पहलगाम हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यहीं से शुरू होती है विश्व प्रसिद्ध अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह आस्था की परीक्षा, भक्ति का संगम और प्रकृति से एक संपूर्ण साक्षात्कार है। और इस यात्रा की शुरुआत होती है पहलगाम से। सावन महीने में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ से चंदनवारी और फिर पवित्र अमरनाथ गुफा की ओर निकलते हैं। इस यात्रा का धार्मिक, सामाजिक और आर्थिक महत्व पहलगाम की पहचान को गहराई से जोड़ता है। जो पहलगाम को सुर्खियों में रखती है वो है वार्षिक अमरनाथ यात्रा। अमरनाथ यात्रा का सबसे बड़ा बेस कैंप नुनवन बिल्कुल पहलगाम के बीचों बीच लोकेटेड है। मेरे पीछे ये कैंप आप देख रहे हैं, यही है नुनवन बेस कैंप। और अब से तकरीबन 2 महीने के बाद यहाँ आपको बहुत ज़्यादा जो है रश मिलेगा, क्योंकि यात्री जो है पहले यहाँ पहुँचते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं चंदनवाड़ी बेस कैंप की तरफ। यहाँ से अमरनाथ यात्रा का ट्रैक जो है गुफा तक तकरीबन 30 किलोमीटर है। तो ये एक और बात जिसके लिए पहलगाम जो है फेमस है, और अमरनाथ यात्रा एक और जो है पहचान बन के उभरी है पहलगाम की खूबसूरती और उसके साथ साथ अमरनाथ यात्रा। लिद्दर नदी की कलकल धारा, देवदारों की खुशबू और शांत वातावरण, ये सब मिलकर पहलगाम को न केवल पर्यटन बल्कि आध्यात्मिक शांति का केंद्र बनाते हैं। पहलगाम से शुरू होने वाली यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं को बुलाती है अमरनाथ। ये कोई आम यात्रा नहीं, ये बर्फ के भीतर बसे भगवान शिव के उस रूप की यात्रा है जिसे स्वयं प्रकृति बनाती है। अमरनाथ गुफा समुद्र तल से 3388 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गुफा के अंदर प्राकृतिक रूप से बनने वाला हिमलिंग शिव की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि यहीं भगवान शिव ने माता पार्वती को अमरता का रहस्य सुनाया था। हर साल जुलाई अगस्त में जब सावन आता है तो अमरनाथ यात्रा शुरू होती है। पहलगाम से चंदनवारी, फिर पिस्सू टॉप, शेषनाग, पंचतरनी और अंत में अमरनाथ गुफा तक लगभग 48 किलोमीटर की यात्रा होती है। ये सिर्फ दूरी नहीं है, ये श्रद्धा की परीक्षा है। ऊंचाई, ठंड, ऑक्सीजन की कमी, इन सब चुनौतियों के बीच श्रद्धालु हर हर महादेव के जयघोष के साथ आगे बढ़ते हैं। पहलगाम में एक और बेताब वैली, अरू वैली, ट्यूलियन लेक जैसे पर्यटक स्थल हैं, तो वहीं अमरनाथ यात्रा इसे जम्मू कश्मीर की आध्यात्मिक राजधानी बना देती है। किसी भी प्रकार का कोई डर नहीं है और जैसे हर साल जाते हैं इस साल भी वैसे ही उसी उत्साह के साथ और उसी जोश के साथ जा रहे हैं और पूरा भरोसा है भारतीय सरकार पे, इंडियन आर्मी पे और हमारा जो भी प्रशासन है जहाँ ध्यान रखता है। तो यात्रियों के लिए कोई भी दिक्कत नहीं है, पूरे देश में उत्साह का माहौल है और ऐसा ही रहे। डर कुछ नहीं, जाएंगे यात्रा पे जाएंगे, फॉर्म भर चुका है हमारा, यात्रा होगी तो हम जाएंगे। यहाँ प्रकृति और धर्म का ऐसा संगम है जो भारत के विविध आयामों को एक साथ जोड़ता है। युवा रोमांच के लिए आते हैं, बुजुर्ग भक्ति के लिए और हर कोई लौटता है आध्यात्मिक तृप्ति के साथ। लेकिन कई बार आतंकियों ने इस पहलगाम में भक्तों को भी निशाना बनाया और पहलगाम की पहचान पर दाग लगाने की कोशिश की। पहलगाम को कश्मीर का सबसे सेफ टूरिज्म डेस्टिनेशन माना जाता था। उसकी वजह यह थी कि पिछले 10 से 15 साल में यहाँ बिल्कुल अमन रहा, कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिससे जो है यहाँ हालात खराब हो या जो पर्यटन का सीजन है वो खराब हो। लेकिन अचानक जो ये बहुत बड़ी वारदात हुई है इसने चीज़ों को ज़रूर बदला है। और अब अगर आप यहाँ के लोगों की बात माने तो अभी जो वो पुराना स्टेटस है या जो पुरानी बात थी जहाँ पर्यटक यहाँ काफ़ी जो है सेफ अपने को पाते थे, वो फीलिंग वापस आने में, वो कॉन्फिडेंस वापस आने में अभी थोड़ा समय लग सकता है। आतंकियों ने साल 2000 में अमरनाथ यात्रा पर सबसे बड़ा हमला किया। आतंकियों ने 2 अगस्त 2000 को अमरनाथ यात्रियों के पहलगाम बेस कैंप में अंधाधुंध फायरिंग की। इस हमले में 32 श्रद्धालु, स्थानीय दुकानदार और पोर्टरों की जान गई।
इस बर्बर आतंकी हमले में 60 से अधिक लोग घायल भी हुए। इस हमले के पीछे आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। यह हमला अमरनाथ यात्रा पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला है। 2 साल बाद ही 2002 में पहलगाम के ननवान कैंप के पास लश्कर के आतंकियों ने 6 अगस्त 2002 को ग्रेनेड फेंका और गोलीबारी की। इस हमले में 9 लोगों की मौत हुई थी। ये यात्रा करोड़ों हिंदुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। ये सिर्फ यात्रा नहीं, श्रद्धालुओं का विश्वास है। लेकिन जब उस विश्वास पर गोलियां चलती हैं, जब बर्फीले रास्तों पर खून की बूंदें गिरती हैं, तब सवाल उठते हैं, आखिर कब तक? पहलगाम इन दिनों अपने सौंदर्य या शांति के लिए नहीं बल्कि एक खौफनाक मंजर के लिए सुर्खियों में है। 22 अप्रैल 2025 की वो दोपहर जिसे कोई नहीं भुला पाएगा। बेसरान घाटी में जब सैलानी प्रकृति की गोद में सुकून ढूंढ रहे थे, तभी अचानक गोलियों की बौछार ने सन्नाटे को चीर दिया। कुछ ही पलों में हंसी और मुस्कानें चीखों और खून में तब्दील हो गई। इस हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई और कई घायल हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी है वो कहानी जो हमारे पास पहुंची, चश्मदीदों की जुबानी। वो लोग जो उस पल वहां मौजूद थे, जिन्होंने गोलियों की आवाज सुनी, अपनों को खोया और मौत को सामने से देखा। को मार दिया। मेरा हिंदू है मुसलमान, मैंने कहा हिंदू, मार दिया, मार दिया। टैक्सी ड्राइवर ने बोला कि जल्दी आ जाइए, कुछ फायरिंग हो या। कलमा पढ़ना अगर आता होता तो शायद बच जाता। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को। पहलगाम की बेसरन घाटी, जिसे सैलानी मिनी स्विट्जरलैंड तक कहते हैं, वहां 22 अप्रैल 2025 की दोपहर पर्यटक खुशियों के साथ छुट्टी मना रहे थे। लेकिन तभी कुछ ही पलों में हंसी खुशी का माहौल चीख पुकार में बदल गया। निहत्थे निर्दोष सैलानियों का दावा है कि धर्म पूछकर आतंकियों ने बेसरन घाटी को खून से लाल करना शुरू कर दिया। और मैं और शुभम बैठ के मैगी खाने जा रहे थे। शामदी मेरी बहन थोड़ा दूर बैठी थी और पापा मेरे वॉशरूम में थे। उतनी देर में एक बंदा पीछे से आया और उसने गोली साइड में रख के उससे पूछा, हिंदू है कि मुसलमान? मुसलमान है तो पहले कलमा पढ़ के दिखा। जैसे हमें पता ही नहीं, हम पीछे पलट के देखे हो क्या रहा है। हम उसकी तरफ स्माइल करके पूछे, भैया क्या हुआ? कह रहे हिंदू है मुसलमान। मैंने कहा हिंदू, मार दिया, मार दिया। पहली गन उसी पे चलाई, उसके बाद 70 लोगों को मार दिया। क्यों मार दिया? निहत्थे निर्दोष सैलानियों को परिवार के सामने गोली मार दी गई। जब मेरे भाई को उन कायरों ने रोका और बिठाया अपने घुटने के बल पे, और घुटने के बल पे बिठा के उससे पूछा मेरे भाई से कि किस धर्म के हो, तो उसने बोला मैं तो ईसाई हूँ। बोले तो क्या हो गया, कलमा पढ़ के सुनाओ। और कलमा पढ़ना अगर आता होता तो शायद बच जाता। निहत्थे निर्दोष सैलानियों का दावा है कि आतंकियों ने कलमा पढ़ने को कहा और जो नहीं पढ़ पाया उसे वहीं ढेर कर दिया। कश्मीर तो बहुत अच्छा है। हम पहलगाम गए थे, उधर घोड़े से जाना होता था ऊपर, तो ऊपर गए तो 10-15 मिनट में वो आतंकवादी आ गए। तो हम भागे और छुपे। आतंकवादी ने ढूंढ लिया। हमें तो टोटल 2 ही दिखे थे। एक ने बोला कि मुसलमान अलग हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ, जेंट्स को। और हिंदू वाले जेंट्स को गोली मार दी।
गन्स। और बाद में जब वो अचानक से गायब हो गए, चले गए, तब सब बोले जो बच्चे हैं वो भागो नीचे। तो सीधा है, आखिर क्यों एक बार फिर पहलगाम आतंकियों के निशाने पर आया? पिछले कुछ सालों से आतंकी गतिविधियों का फोकस लगातार सिविलियन टारगेट्स की ओर बढ़ रहा है, लेकिन जब निशाना बनता है पहलगाम तो सवाल सिर्फ सुरक्षा का नहीं होता, सवाल होता है एक सांस्कृतिक और धार्मिक प्रतीक पर वार करने का, क्योंकि यहीं से गुजरती है अमरनाथ यात्रा, यहीं उमड़ती है लाखों श्रद्धालुओं की आस्था। इसलिए यह सवाल जरूरी हो जाता है कि क्या ऐसी आस्था को चोट पहुंचाने के लिए आतंकियों ने एक बार फिर इस पवित्र स्थान को अपना निशाना बनाया, या फिर बैसरन घाटी पर हमला करना आतंकियों के लिए आसान टारगेट था? मेन रास्ते पे इतना ज्यादा कीचड़ है कि चलना मुश्किल है। आमतौर पर लोग यहाँ पर टट्टुओं पर या घोड़ों पर जाते हैं, जो कि सामान्य है। अभी घोड़े नहीं चल रहे हैं इस रास्ते पर, क्योंकि जो सैन्य ऑपरेशंस हैं वो चल रहे हैं। बैसरन पहलगाम का एक बड़ा सा मैदान है, जो कि पहलगाम शहर के दक्षिण पूर्व में है और नदियों, घने जंगलों और कीचड़ भरे इलाकों से गुजरने वाले रास्तों से पहुंचा जा सकता है। रास्ते का बड़ा हिस्सा गाड़ियों के लिए नहीं, कुछ ऐसे हिस्से भी हैं जहां फिसलन है और एक छोटी सी गलती पर्यटकों को गहरी खाई में गिरा सकती है। पहलगाम से पर्यटक पैदल और घोड़े पर घास के मैदानों तक पहुंचते हैं। इसके अलावा ATV यानी ऑल टेरेन व्हीकल का इस्तेमाल होता है। पहलगाम से बैसरन तक पैदल पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग सकता है। रास्ते में कोई ब्रेक नहीं मिलता। घास का मैदान चारों तरफ से गहरी घाटियों से घिरा है और ये सारी जानकारी आतंकियों के पास थी। हुआ क्या वहां पर कर रहे थे, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं, जो बेसुवेडी मेडो है, वहां पर क्या आपने देखा, क्या सुना? हम जब वहाँ पर पहुँचे तो हम लोग, ये मेरे मित्र है, इन्होंने कहा मैं जीप लाइन से जाऊँगा, तो मैंने उससे कहा बात कर लो। उसने कहा 95 के ऊपर हम किसी को नहीं लेके जाते। तो हम लोग थोड़ा वो जो जीप लाइन का जो है ऊंचा वाला भाग वहाँ बैठे थे, और जो घोड़े से हम लोग गए थे वो घोड़े वाले भी हमारे पास आकर बैठे थे। हम लोग ऐसे बात कर रहे थे, अचानक देखते हैं कि जो सेंटर लाइन में जो बीच वाला जो भाग है वहाँ पर गोली चलने की आवाज़ हुई। 1 2 3 तीसरे गोली में मैंने अपने दोस्तों को अवेयर किया कि टेररिस्ट अटैक है, भागो। और मैं सबसे पहले पेड़ के पीछे जाके छुपा। मेरा दोस्त जमीन पे सो गया था। मैंने इनको कहा वहाँ से हटो आप तेजी से। तब तक हमारे सामने एक लेडी को खत्म कर चुके थे वो लोग। पानीपुरी लेडी को पानीपुरी वाला जो था वहाँ पर भेलपुरी वाला, मैं उससे भेलपुरी मुश्किल से 10 मिनट पहले लेके आया था। तो भेलपुरी लेके आया और हम लोग खा रहे थे और खा के हुआ और एकदम से फायरिंग की आवाज़ आई। तो हम तो मतलब एक सडनली ऐसा उम्मीद नहीं थी कि इतना शांत माहौल है, अभी इतना अच्छा सब चल रहा है, ये अचानक कैसे हो जाएगा। मगर ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ से भागते हुए इन जूते चप्पलों को गिरे हुए आप नीचे देखिए। जो बड़े थे, जो बच्चे थे, सबके जूते, टोपियां आपको इस पूरे हिस्से में दिख जाएंगी। इस इलाके को अभी इस पर कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन सीधे तौर पर समझिए कि इस पूरे इलाके में अभी भी उस आतंक के, उस बर्बादी के वो तमाम निशान आपको दिख जाएंगे। इन सारी चीजों को देखकर आपका खून खौल उठेगा कि आखिर किस तरह की परिस्थितियों में मजबूर कर दिया होगा इन लोगों ने, किस तरह का वो आतंक रहा होगा, कैसा वो खूनी खेल कि लोग यहाँ से इस तरीके से अफरा तफरी में, हड़बड़ी में यहाँ से भागे थे। मुश्किलों के बावजूद सैकड़ों पर्यटक हर दिन 30 एकड़ में फैले बैसरन आते हैं। पहलगाम की बैसरन घाटी जितनी खूबसूरत है, उतना ही वहां पर ऑपरेशन करना मुश्किल है। आतंकवादियों ने इस जगह को हमले के लिए सोच समझ कर चुना, क्योंकि यहाँ पर छिपना और बच निकलना आसान है। इस पूरे इलाके को देखकर आप ये भी समझिए कि यहाँ पर कोमिंग ऑपरेशंस क्यों मुश्किल है। यहाँ जहाँ पर मैं हूँ ये क्लियरिंग का हिस्सा जरूर है, लेकिन जैसे ही आप दूसरी तरफ नजर घुमाएंगे, हालांकि वो कोमिंग ऑपरेशंस इस समय चल रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों को वहाँ पर तैनात रखा गया है, लेकिन इन पेड़ों को अगर मोहसिन दूसरी तरफ कैमरा करके दिखाएंगे तो इन पेड़ों को देखिए तो भले थोड़ी थोड़ी फासले पे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर ये पेड़ हैं, लेकिन ऊंचाई से भी अगर इनकी आड़ ली जाती है या इनके उसमें कोई हाइड आउट बनाया जाता है तो बहुत मुश्किल है इतने बड़े इलाके में ढूंढ निकालना। बैसरन घाटी में जिन आतंकियों ने नरसंहार को अंजाम दिया, उन आतंकवादियों को पता था कि 5 किलोमीटर के रास्ते पर एक भी पुलिस पिकेट मौजूद नहीं है और घटना को अंजाम देने के बाद कैसे निकलना है
प्रकृति को आतंकवादी हमेशा से अपनी ढाल बनाते आए। 22 तारीख को भी उन्होंने ऐसा ही किया और हमले के लिए जंगल से अचानक निकलकर बेकसूर लोगों को गोलियों से भून दिया। जम्मू कश्मीर की पूरी घाटी में आपको ऐसे ही चीड़ के पेड़ नजर आएंगे। ये भी एक ऐसा ही जंगल है। अगर आप पेड़ों की दूरी एक दूसरे से देखें तो आपको वो दूरी नजर आएगी, लेकिन अगर आप आमतौर पर इसके तने को देखें तो ये काफी चौड़ा है। इस पेड़ की भी चौड़ाई आप देख लीजिए और इसकी आड़ लेकर या फिर ऐसे हिस्सों में छुपाव लेकर या कोई कृत्रिम ऐसा हाइड आउट बनाकर जो कि एक प्राकृतिक लुक यहाँ पर देता है, ये सारी चीजें हैं जो फॉइलेज के थ्रू देखने वाले रेडार्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये ऑपरेशन यहाँ का अभी भी ऑन है। इस पूरे इलाके में अभी भी सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। बैसरन का जो ये पूरा मेडो का हिस्सा है, उससे पहले कि ये जो सारे जंगल है, चारों तरफ के जंगल, हम आपको जंगल भी दिखा रहे हैं और साथ ही वो बस्ती भी जो इससे बिल्कुल लगती हुई है। एक बहुत विस्तृत इलाका है जहां कहीं पर भी ये आतंकी छिपे हुए हो सकते हैं। मुमकिन है इसी जंगल में हो, मुमकिन है पहाड़ी क्रॉस कर गए हो, लेकिन उन पहाड़ों पर भी ऑपरेशन इस समय पैरेलल चल रहे हैं और यहां पर इस पहाड़ी पर भी इस समय ऑपरेशन जारी है। इस सैटेलाइट इमेज को देखिए, इससे आपको पता चलेगा कि पहलगाम से बैसरन की घाटी तक पहुंचने के लिए दुर्गम इलाके से गुजरना होता है। इसके बावजूद 30 एकड़ में फैले बैसरन को देखने के लिए सैकड़ों पर्यटक रोज यहां पहुंचते हैं। आतंकियों ने इन जंगलों में बरसों से ठिकाना बनाया हुआ है, जिसका इस्तेमाल वो हमला करने में, छिपने में करते हैं। जहां दोपहर तक चहल पहल थी, अचानक हुए आतंकी हमले के बाद बिलखते परिवार दिखने लगे। आतंकियों के हमले के बाद सामने आए इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक जगह बिठाकर लोगों को गोली मार दी गई। समय आ गया है कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए। तुरंत पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए। जिन भी लोगों ने उनके साथ ये अपराध किया है, जघन्य अपराध किया है, उन लोगों से उसी तरीके से बदला लिया कि जो घटना हुई है, आतंकवादियों ने घटना करी है, उनको समूल नष्ट कर दिया जाए। किसी तरह जख्मियों को सड़क तक पहुंचाया गया। सड़क पर एम्बुलेंस का तांता लग गया ताकि जख्मी सैलानियों की जान बचाई जा सके। तुरंत हेलीकॉप्टर से सर्च ऑपरेशन शुरू हो जाता है, लेकिन तब तक लोगों की सांसें रुक चुकी थी। लेडीज पे किसको ये नहीं किया, जो छोटे बच्चे थे उनको भी, जेंट्स को टारगेट किया था उन्होंने। नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के प्रशासन पे, शासन पे, उनकी नीतियों पे मुझे पूरा विश्वास है और बहुत जल्दी ही एक्शन होगा। 22 अप्रैल को जो कुछ भी हुआ, जो नरसंहार हुआ, उसके निशान वो आपको आज भी यहाँ पर दिखाई देंगे कि किस तरीके से भेलपुरी बिखरी हुई है। जो खाने के लिए टिफिन लेकर आए थे लोग, वो यहाँ पर यूं ही फेंका हुआ है। कई जगह पर यहाँ पर खून के निशान मौजूद थे, लेकिन यहाँ पूरी साफ सफाई हुई। तो ये बैसरन घाटी से सीधे आज तक इंडिया टुडे की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो टेररिस्ट हैं, जिसमें कई पाकिस्तानी आतंकवादी थे, जिन्होंने उस दिन निहत्थे सैलानियों पर यहाँ पर नरसंहार किया और जो 26 लोग थे, अब तक इस आतंकवादी हमले में उनकी मौत हो चुकी है। डरने की जरूरत नहीं है। एक बार फिर कश्मीर की वादियां दहशतगर्दों की गोलियों से थर्रा उठी हैं। एक बार फिर आतंकियों ने कश्मीर की वादियों को नफरती सोच से लहूलुहान कर दिया है। कश्मीर की जिन वादियों में देश के अलग अलग हिस्सों से सैलानी घूमने पहुंचे थे, उसी वादी में दहशतगर्दों ने सैलानियों का पहले धर्म पूछा और फिर मौत के घाट उतारा। पहलगाम आतंकी हमले की सबसे बड़ी गवाही दिल दहला देने वाली इन तस्वीरों में कैद है। इन तस्वीरों को देखकर रूह कांप उठती है, क्योंकि आतंक की इबारत लिखने वालों ने हैवानियत की सारी हदों को पार कर दिया। बहुत गौर से दहशतगर्दों की नापाक साजिश का एक एक सच देखिए और सुनिए कि पहलगाम में मंगलवार को क्या क्या हुआ था। आतंक के दलदल से किसी तरह बचकर भागते लोगों के छूटे हुए जूते चप्पल की निशानी अब भी घाटी के रास्तों में नजर आती है, जो बताती है
कि जान बचाना 22 अप्रैल को कितना कठिन हो चुका था। यहाँ से भागते हुए इन जूते चप्पलों को गिरे हुए आप नीचे देखिए। जो बड़े थे, जो बच्चे थे, सबके जूते, टोपियां आपको इस पूरे हिस्से में दिख जाएंगी। इस इलाके को अभी इस पर कोमिंग ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन सीधे तौर पर समझिए कि इस पूरे इलाके में अभी भी उस आतंक के, उस बर्बादी के वो तमाम निशान आपको दिख जाएंगे। इन सारी चीजों को देखकर आपका खून खौल उठेगा कि आखिर किस तरह की परिस्थितियों में मजबूर कर दिया होगा इन लोगों ने, किस तरह का वो आतंक रहा होगा, कैसा वो खूनी खेल कि लोग यहां से इस तरीके से अफरा तफरी में, हड़बड़ी में यहां से भागे थे। मौके पर सुरक्षा बलों का नामो निशान नहीं था। तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि दहशतगर्दों से बचाने के लिए कोई नहीं था। गोलियों से जख्मी लोग तड़पते रहे, जिंदगी बचाने की भीख मांगते रहे, लेकिन यहाँ खौफ के सिवाय कुछ नहीं था। मैं सरकार से यही चाहता हूँ कि मोदी जी, अमित शाह जी, ये जो घटना बनी है उसकी कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए उसको, आतंकवादी को, और इससे भी बड़ा एक एयर स्ट्राइक करके उसको खत्म किया जाए। उनको सरेआम ऑन स्पॉट निपटा दिया जाए, क्योंकि कानूनी पेचीदगी में बहुत फंस जाएंगे अपन, और अपना पैसा और पब्लिक को गलत इंटेंस जाएगा, तो इसलिए कि ऑन स्पॉट पे इनको तो निपटा दिया जाए। दहशतगर्द पूरी तैयारी के साथ आए थे। आतंकियों का टारगेट पहले से तय था। ना तो कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता दावे दहशतगर्दों के मंसूबों पर भारी पड़े। हमले को रोकना तो छोड़िए, दहशतगर्द हमले को अंजाम देते हैं, सैलानियों को अपनी गोलियों का शिकार बनाते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। यानी सुरक्षा के तमाम दावे सिर्फ और सिर्फ खोखले साबित हुए। हमारे ऑफिशियल्स की ओर से, आईबी की ओर से, होम मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स की ओर से ब्रीफिंग किया गया है। घटना कैसे हुई और कहां चूक हुई इसका भी बताया। शुरुआत में सरकार की ओर से रक्षा मंत्री जी ने बताया कि जो घटना पहलगाम में जो हुआ है उसके बाद भारत सरकार ने सीसीएस बैठक में क्या कदम उठाया, क्या फैसला लिया, उसका भी जानकारी दिया। और फिर सरकार का आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के बारे में शुरू में बताया। पाकिस्तान किसी भी हाल में घाटी में शांति बर्दाश्त नहीं करने वाला, चाहे इसके लिए निहत्थे और बेकसूर पर्यटकों को ही क्यों न निशाना बनाना पड़े। पति को मार दिया।